गांव की शांत गलियों में हलचल बढ़ चुकी थी। हर किसी के पास अपने अपने काम थे, लेकिन इन दो दोस्तों अमित और राहुल के लिए आज का दिन कुछ अलग था। अमित सोच समझकर काम करने वाला था, जबकि राहुल जल्दबाजी और रोमांच में यकीन रखता था। आज भी उनके बीच यही बहस छिड़ी। राहुल, क्या योजना बना रहा है आज? हर बार कुछ न कुछ गलत कर बैठता है तू। यार, जिंदगी में मजा तभी है जब थोड़ा रिस्क लिया जाए। तू बहुत सोचता है हर बात को। देखना, एक दिन मैं बिना प्लान के भी जीत जाऊंगा। राहुल की यह बात सुनकर अमित ने गंभीरता से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल अपने तरीके से काम करने के मूड में था। जल्दबाजी और जोश में लिया गया फैसला कभी कभी भारी भी पड़ सकता है, अमित जानता था। रिस्क और बेवकूफी में फर्क होता है दोस्त। एक गलत कदम और सारी मेहनत बेकार। बस तेरी बातें सुनकर मुझे नींद आने लगती है। चल कुछ मजेदार करते हैं। राहुल की लापरवाही और अमित की समझदारी, दोनों की यह दोस्ती अक्सर इसी तरह की बातचीत से गुजरती थी। लेकिन आज का दिन उनके लिए एक खास सबक लेकर आने वाला था। गांव के पास एक व्यापारी का बड़ा खेत है, जहां फल और सब्जियां लगी हैं। दोनों दोस्त खेत के पास से गुजर रहे हैं और एक आम के पेड़ पर नजर पड़ती है। देख, वो आम कितने पके हुए हैं। चल, उन्हें तोड़कर खा लेते हैं। वो व्यापारी का खेत है, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। राहुल की नजर पके हुए आमों पर थी, लेकिन अमित को व्यापारी की सख्ती का डर था। बिना सोचे समझे कदम उठाना कभी कभी बड़ी परेशानी ला सकता है। अमित को यह अच्छे से पता था। डर मत, मैं झट से पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और आम तोड़ लाता हूँ। व्यापारी अभी कहीं आसपास नहीं है। रुको, जल्दीबाजी मत करो। पहले समझ लेते हैं कि व्यापारी कहाँ है और कोई जाल तो नहीं बिछाया हुआ। हमें सावधानी से काम करना होगा। लेकिन राहुल अपनी आदत से मजबूर था। उसने अमित की बात को नजरअंदाज किया और पेड़ की तरफ बढ़ गया। राहुल पेड़ के पास जाता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है। जैसे ही वह कुछ आम तोड़ता है, अचानक राहुल एक पेड़ की टहनी में अटक जाता है। अमित, बचा ले यार, मैं फंस गया। राहुल की जल्दबाजी ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। वह जाल में फंस चुका था और अब उसे अमित की जरूरत थी। कहाँ था ना, हर बार जल्दबाजी ठीक नहीं होती। अब देखता हूँ कि कैसे तुझे बाहर निकालूं। अब अमित इधर उधर देखता है कि कैसे राहुल को बचाया जा सकता है। तभी अमित को एक डंडा मिला। फिर अमित को डंडे की मदद से राहुल को किसी तरह नीचे उतरने की कोशिश में जुट जाता। फिर किसी तरह अमित ने राहुल को नीचे उतार ही लिया। धन्यवाद यार, अगर तू न होता तो मैं आज पकड़ा ही जाता। राहुल ने अमित की बात समझ ली थी। जल्दबाजी और लापरवाही कभी कभी भारी पड़ सकती है। आज उसने यह सबक सीख लिया था। दोनों दोस्त वापस गांव की ओर जा रहे हैं। रास्ते में राहुल अपनी बेवकूफी पर विचार कर रहा है।
अब से मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करूँगा। तू हमेशा सही कहता है, प्लानिंग जरूरी है। राहुल की आंखों में पश्चाताप था। उसने अपने दोस्त से सीख ली थी कि चतुराई और धैर्य के बिना कोई भी काम करना जोखिम भरा हो सकता है। दोनों दोस्त हंसते हुए गांव की ओर बढ़ रहे थे और राहुल ने ठान लिया था कि आगे से कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेगा। इस छोटे से वाक्य ने उसे जिंदगी का बड़ा सबक सिखा दिया था। दोनों दोस्त गांव में लौट आते हैं। अब राहुल ने सीख ली है कि चतुराई और योजना के बिना कोई भी काम जोखिम भरा हो सकता है। अब घर चलते हैं। बहुत हो गया आज का रोमांच। सूरज ढल रहा था और गांव की गलियों में दोनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए लौट रहे थे। आज के दिन ने राहुल को सिखा दिया था कि जिंदगी में सिर्फ जोखिम नहीं, बल्कि समझदारी भी जरूरी होती है और यही सच्ची जीत की कुंजी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी हमारी कहानी? ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।